वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ फ्रीशा बल्ब सीजन 1। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने फ्रीशा को बल्ब से ग्रो किया, किस तरह से इसके ऊपर फ्लावर्स आए और किस तरह से फ्लावर्स खत्म होने के बाद मैंने इसे पॉट में से निकाला नहीं, सॉइल में रहने दिया और पॉट को एज इट इज उठा के मैंने शेडी प्लेस पर रख दिया। फिर सारी गर्मियाँ ये वैसे ही पड़ा रहा और अभी अक्टूबर में 15 अक्टूबर से मैंने दोबारा से इसमें वाटरिंग स्टार्ट किया और इसमें दोबारा से ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। तो अभी आगे का देखते हैं। अभी आज अक्टूबर की 27 डेट है और इसका क्या था कि सारी गर्मियाँ फिर ये ऐसे पड़ा रहा और अभी मैंने तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले मैंने इसमें पानी डालना स्टार्ट किया था। तो इसमें से अभी ये न्यू ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गई। ये फ़िलहाल इसमें से ये 2 निकले हैं और पता नहीं अब ये नीचे वाले मैंने खोल के नहीं से देखा है कि अभी इसके नीचे वाले ठीक हैं या ख़राब हो चुके हैं। तो फिर ये 2 तो निकल आए हैं, अब भी देखते हैं कि कोई और भी निकलता है कि नहीं निकलता। तो फिर साथ साथ देखते हैं। आज 1 नवंबर है और इसकी ग्रोथ कुछ ऐसे चल रही है और इसमें से सिर्फ 2 ही निकले हैं। 4 लगाए थे मैंने, शायद 5 लगाए थे, मुझे याद नहीं मैंने कितने लगाए थे। और इसके ऊपर जी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा आने लग गया इसकी सॉइल के ऊपर। तो इसके लिए इसको सॉइल को हल्का हल्का सा लूज कर देंगे और अभी मैं इसको ये फर्टिलाइजर देने लगा हूँ। हल्का सा बस मैं देने लगा हूँ क्योंकि अभी ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइजर इसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो बस ये हल्का सा मैंने इससे फर्टिलाइजर दे दिया। फर्टिलाइजर मैंने इससे डीएपी दिया। आप इसे कोई सा भी फर्टिलाइजर दे सकते हो, एनपीके वगैरह, और कोई सा भी और काऊ डंग भी दे सकते हो। तो ठीक है, आप देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी रहती है। कोई नए नीचे से निकलते हैं कि नहीं निकलते बाकी में से, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि अगर ये इतने बड़े बड़े से हो गए ये निकल आए तो उनको भी इनके साथ निकल आना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं निकले अभी तक तो मतलब कि उन्होंने नहीं निकलना होगा, वो नीचे से खराब हो गए होंगे। तो देखते हैं ये दोनों कैसे रहते हैं और इन पर फ्लावर कब आते हैं और इनकी ग्रोथ कैसी रहती है। और ये मेरे जो 2 फिश बचे थे ये इस तरह से ग्रो हो रहे हैं और एक तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई भी हो गया और इसके साथ एक और भी छोटा सा निकल रहा है ये इस तरह से। तो मतलब कि ये 3 हो गए हैं, 1 के 3 हो गए हैं और ये एक ही है, ये भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। और ये कुछ इस तरह से चल रहे हैं। फिलहाल इन पे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो वो फिर जब इनका टाइम हो जाएगा तो फिर जब इस पे फ्लावर्स आने लग जाएंगे। और ये मैंने कुछ न्यू फ्रीशियाज बाय किए हैं। ये इस तरह से कुछ बहुत छोटे छोटे से इसके बल्ब्स उन्होंने भेजे हैं। बस फिर ऑनलाइन में यही होता है कि कभी अच्छी चीज़ आ जाती है, कभी थोड़ी ख़राब चीज़ आ जाती है। ख़राब नहीं है, बल्ब्स अच्छे हैं, हेल्थी हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा इनका छोटा है। तो ये भी मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इनमें लगा दूँ। एक ये यहाँ पे आ जाएगा, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। तो इस तरह से ये कुछ थोड़ा थोड़ा भरा भरा सा हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने 4 होल्स किए हैं इसमें काफ़ी गहरे गहरे से, ताकि बल्ब के साइज़ के डबल जो है ये गहरा हो जाए और उसके ऊपर फिर एक लेयर सॉइल की आ जाए। तो ये ऐसे इसमें बल्ब्स को डाल के तो ऊपर से फिर मैं इसे मट्टी से फिल कर दूंगा, ये ऐसे। और एक लेयर ऊपर मैं मट्टी की लगा दूंगा ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। और पानी जिस तरह से रेगुलर मैं इनको दे रहा हूँ, जो पहले वाले लगे हुए हैं, तो उन्हीं के साथ इनको उसी तरह से पानी मिलता जाएगा। तो धूप भी मैंने रखा हुआ है तो उसी तरह से इनको धूप मिलती जाएगी। और अभी देखते हैं कि ये अब 4 जो मैंने लगाए हैं इसमें से कितने ग्रो होते हैं। बल्ब्स तो हेल्दी हैं, ग्रो तो आई थिंक हो जाएंगे, लेकिन फ्लावर्स की मैं इनसे अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता क्योंकि साइज़ मुझे इनका छोटा लग रहा है। तो फिर जैसी भी कोई अपडेट होती है साथ साथ देखते हैं। ये ऐसे। और अभी इन बल्ब्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इस तरह से ये चारों निकल आए हैं और ये जो मेरे पहले वाले थे ये इस तरह से चल रहे हैं। फिलहाल इन पे मुझे बर्ड्स का दूर दूर तक कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर देखते हैं कि इन पे बर्ड्स कब लगते हैं और इनकी ग्रोथ कैसी रहती है। अभी आज 17 फरवरी है और इसकी ग्रोथ देखो कि काफ़ी फोलिएज इसकी जो है वो ग्रो कर चुकी है। और इसमें जो पुराने वाले थे वो लंबे लंबे से हैं लीफ उसके, और जो नए वाले थे उनकी जो है हाइट अभी इतनी सी हुई है। ये है, एक ये है और एक ऐसे है और ये बाकी के भी जो हैं ये कुछ इस तरह से हैं। लेकिन जो पुराने वाले 2 थे उनके ऊपर अभी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये इस तरह से ये इसकी फोलियज है और ये अंदर से इसके बर्ड्स निकल रहे हैं, ये ब्लूमिंग स्टॉक्स निकल रही हैं। और एक स्टॉक के ऊपर देखो कि 3 बंच निकल रहे हैं।
इस तरह से एक यहाँ पे है, एक ये सेंटर में है और एक ये सबसे ऊपर है। और इस वाली में भी इसी तरह से है, ये देखो यहाँ पे। अब ये निकल रहे हैं अंदर, ये 2 निकल रहे हैं, क्या पता इसमें कुछ और भी निकले। तीसरा मतलब कि जैसे इसके 3 निकल रहे हैं तो क्या पता इसके भी 3 ही निकले। और बाकी ये जो थे अभी लगाए हैं इस सीजन में, ये भी छोटे हैं, तो अभी देखते हैं कि इनके ऊपर फ्लावर्स कब आते हैं और इनकी ग्रोथ कैसी रहती है, फ्लावर्स आते भी हैं कि नहीं आते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। और इस तरह से इसका जो लीफ यहाँ से लटक रहा है, इसको हम कट कर देंगे, उतार देंगे, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे बाकी प्लांट को। कभी कभी होता है कि एक गिरता है तो उसके साथ फिर उसके वजन से बाकी सारे भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। और अभी इसको मैंने हाफ डे सन में रख दिया हुआ है। जब इसके ये फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए, धूप वैसे भी अभी तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो फ्लावर आके जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसको हम ज़्यादा धूप में रख सकते हैं, क्योंकि फ्लावर जो है वो धूप के साथ थोड़े बर्न भी हो जाते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और पूरे खिलते भी नहीं हैं। इस तरह के जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं वो पूरी धूप में थोड़े डिस्टर्ब से खिलते हैं। तो उसे टेम्परेचर अगर नॉर्मल मिलेगा तो वो अपने पूरी जो है फुल जो है शेप में वो खिलेगा। तो अभी देखते हैं ये कैसा रहता है, तो फिर साथ साथ इसे देखते हैं। और इसको फर्टिलाइज़र जो है वो मैं महीने में एक बार ही 2-3 हफ्ते बाद जो है हल्का सा डीएपी मैं दे रहा हूँ। सिर्फ मैं डीएपी दे रहा हूँ क्योंकि बल्ब वाला प्लांट है, फ्लावर निकालने तो डीएपी जो है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रह जाता है। और डीएपी रूट्स के लिए और फ्लावरिंग के लिए होता है, तो बल्ब वाले प्लांट में होती भी बस रूट्स होती हैं जो उसका बल्ब होता है, और हमें उसे फ्लावरिंग चाहिए होती है। बाकी जो नाइट्रोजन उसमें होती है उसके साथ ये हमारे फोलिएज ग्रो कर जाती है। तो इसलिए बल्ब वाले प्लांट के लिए डीएपी जो है वो बेस्ट रह जाता है। तो अभी देखते हैं साथ साथ कि ये कैसा रहता है। अभी आज ये 3 मार्च है और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें जो थे इसकी ये सारी फोलियत जो थी ये गिरने लग गई थी। इधर हवाएं भी कुछ चली हैं, एक तरफ बारिश भी हुई थी, तो उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है मेरे बाकी प्लांट्स भी और ये भी। और इसकी फोलियत जो काफ़ी लंबी लंबी सी हो रही थी, तो वो हवा चलने से गिरने लग गई इधर उधर। तो मैंने क्या किया कि अंदर ये स्टिक्स लगा दी इस तरह से। ये बारबेक्यू स्टिक्स आती हैं ये लकड़ी की इस तरह से, तो आप इसे या किसी भी और भी चीज़ के साथ, कुछ प्लास्टिक की स्टिक्स अगर आपके पास हैं तो किसी भी चीज़ के साथ इसको एंकर ही करना होता है, थोड़ा सहारा ही देना होता है, तो वो आप कुछ भी ऐसी चीज़ लगा के इसको कर सकते हो। अगर तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर तो नहीं आ रही है तो फिर वेल एंड गुड, आप इसको वैसे भी लगा रहने दे सकते हो। अच्छा, ये होगी प्लांट की बात। ये कुछ दूर से ऐसे लग रहा है। अब इसकी बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स इसमें बहुत सारे निकल रहे हैं। ये देखो, ये कुछ नए इसमें से स्टॉक्स निकली हैं, ये और इस वाले में से भी ये निकल रही है अंदर से छोटी सी, ये वाली, ये इस तरह से, ये इतनी सी ही निकली है। इसमें बस 2 या 4 फ्लावर्स ही होंगे। और एक ये देखो यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है इस तरह से। और एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये येलो होने वाली है, इसका वो कलर भी नज़र आने लग गया। और एक ये है और एक ये है। और आज की चीफ गेस्ट जो है वो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स होने वाले हैं इसके। और इसमें इतने सारे से फ्लावर्स हैं। और इसमें इसकी एक स्टॉक पे, ये जो स्टॉक नीचे से आ रही है, इसके ऊपर ये कुछ इस तरह से है। काफ़ी बड़ी स्टॉक ये बनी है, काफ़ी बड़ा ये बल्ब होगा नीचे से। और उसमें से एक ही में से ये 2 निकल रही हैं। ये वाली जो है ये भी इसी में से ही निकल रही है। ये एक ही बल्ब आ रहा है नीचे से, ये इस तरह से। तो एक ये वाली आ रही है, ये इस तरह से, ये वाली आ रही है। और एक यहाँ से ये इस तरफ से आ रही है। और उसके ऊपर ये वाले हैं, एक यहाँ पे बंच है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे इसमें बंच हैं। ये इस तरह से कुछ ये ऐसे ही है। और बाकी का प्लांट भी देख लो कि ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसे, ये येलो वाले और ये पर्पल वाले इस तरह। देखते हैं कि अब इसका फर्स्ट फ्लावर जो है वो कब खिलता है और बाकी जो ये नए निकल रहे हैं इनकी क्या अपडेट रहती है। और मेरे गार्डन में आज ये एक डैफोडिल खिला हुआ है, ये इस तरह से डबल वाला डैफोडिल। इसके ऊपर मेरी एक अलग से डिटेल वीडियो है, उसका लिंक अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, नहीं तो आप सर्च करके भी देख सकते हो डबल डैफोडिल के नाम से। और मेरे गार्डन में ये खिले हुए हैं आज हायसेंथ्स, ये इस तरह से, ये वाइट वाला है, ये पीछी सा ऑरेंज सा पिंक कलर है इसका, और ये एक पर्पलिश सा पिंक कलर है इसका। ये इसमें ये इस तरह से है। और इसमें ये एक और भी है मेरे पास, ये भी नहीं खिला है, तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो मैं साथ साथ शूट कर रहा हूँ इसी तरह से, स्टार्ट टू एंड, बल्ब से लेके लास्ट तक।
तो वो भी उसका लिंक आपको मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ अगर, तो जब तक एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर नहीं तो वो बाद में जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो गई तो मैं अपलोड कर दूँगा, फिर आप सर्च करके हाईसेंट के नाम से ग्रो एंड केयर तरह का कुछ टाइटल होगा तो वो आप सर्च करके से देख सकते हो। और मेरे फ्रीशास जो हैं ये ऐसे चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये वाला स्पेशली पार्ट देखने का। ये इस तरह से आज 6 मार्च और इसके फ्लावर जो हैं ये खिलना स्टार्ट हो गए। ये इस तरह से बहुत मज़े का पर्पल कलर का इसका फ्लावर है और साथ में वाइट कलर का इसका थ्रोट है और साथ में थोड़ी येलो की भी शेडिंग नज़र आ रही है इसके थ्रोट में। ये इस तरह से, और ये 3 फ्लावर खिले हैं अभी, एक दो ये पूरे खिले हुए हैं और एक ये वाला जो है ये अभी हाफ खिला हुआ है, और ये 2 मोटे मोटे से साथ में बर्ड्स भी हैं और ये बाकी के 4-5-7 छोटे छोटे से बर्ड्स हैं। ये ऐसे, और ये सारे जो हैं ये पर्पल वाले ही हैं, मतलब कि इसी स्टॉक में से ये निकल रहे हैं जो सारे जो हैं 5-6, और ये साथ में येलो वाले हैं। ये इस तरह से, ये भी खिले नहीं हैं तो ये भी अभी खिल जाएंगे, ये भी येलो वाले में से ही आ रहे हैं। और यहाँ से मैं देख रहा था कि जो मैंने नए लगाए थे इस साल उसमें से भी ये एक आ रहा है, ये ऐसे निकल रहा है अभी एक बंच। और जो है नए वालों में से ये भी एक नया वाला है, ये भी मुझे येलो ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये बल्ब अभी छोटे थे और इसकी स्टॉक भी छोटी बनी है और इसके फ्लावर्स भी मुझे लगता है कि छोटे बनेंगे। लेकिन ये जो दो थे पर्पल वाला और येलो वाला पिछले साल वाले, इनके फ्लावर्स भी बड़े बने हैं और इसकी स्टॉक्स में से भी बहुत सारे जो हैं ये इस तरह से निकल रही हैं, ब्रांचिंग हो रही है ऐसे। और मेरा प्लांट जो है वो कुछ इस तरह से है, ये ऐसे। और इसकी एक स्पेशल बात जो कि मुझे अभी अभी पता चली है कि इसका फ्लावर फ्रेगरेंट होता है। इतनी मज़े की इसमें फ्रेगरेंस है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत डिफरेंट है। एक डैफोडिल की फ्रेगरेंस मुझे बहुत मज़े की लगी थी और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ये मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत मज़े की लगी है। रोज़ वगैरह तो मोतिया वगैरह तो होते ही हैं, जैस्मिन वगैरह तो वो तो सारे होते हैं, वो तो बहुत कॉमन है, वो तो इजीली मतलब कि स्मेल करने को मिल जाते हैं इधर उधर से। लेकिन ये थोड़े स्पेशल हैं, मतलब कि साल में एक ही दफ़ा लगते हैं और यूँ थोड़े सारे फ्लावर्स लगते हैं और थोड़ा मतलब कि कह लें कि मुश्किल से लगते हैं इसको फ्लावर्स, मुश्किल से ही ग्रो होता है। वो रोज़ वगैरह मोती वगैरह तो थोड़ा इजीली हो जाता है, तो वो ज़रा कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन ये फ्लावर जो मार्केट में तो खैर मिलती नहीं है, खुद से कोई ग्रो करे तो करे। तो ये इस तरह से इसकी फ्रेगरेंस जो है ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़े की इसकी फ्रेगरेंस है। मुझे पता नहीं था, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि इसके फ्लावर फ्रेगरेंट होते हैं। मैंने कहा नहीं, तो मेरे तो लास्ट ईयर भी खिले थे तो इसमें तो फ्रेगरेंस नहीं थी, और लास्ट ईयर मेरे खिला भी था ये पर्पल वाला ना जब, तो मैंने बिल्कुल भी इसे वो स्मेल करके नहीं देखा था कि इसमें फ्रेगरेंस होती है कि नहीं होती है, मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसमें हो सकती है कि नहीं। लेकिन वो बहुत करीब से स्मेल करने से आती है इसकी फ्रेगरेंस, इतनी दूर से नहीं आती। वो शायद इसलिए कि अभी ये सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन अगर सारे खिले होंगे तो फिर ज़ाहिर है दूर से भी इसकी फ्रेगरेंस दूर तक फैलेगी तो आएगी। लेकिन अगर आपको फ्रेगरेंट फ्लावर्स चाहिए, अगर आपको फ्रेगरेंस पसंद है फ्लावर्स की, तो आप ये फ्रीशिया जो है ये आप ज़रूर ट्राई करो। डैफोडिल्स के बाद ये फ्रीशिया जो है आप ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही मज़े की फ्रेगरेंस है। अब फ्रेगरेंस को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मैं बस यही कहूँगा कि आप खुद से ग्रो करो और खुद से एक्सपीरियंस करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अभी आज 9 मार्च है और इसके फ्लावर जो हैं ये इस तरह से काफ़ी सारे खिल गए हैं। ये ऐसे अभी इस पूरी बंच में से ये 3 अभी इसकी बर्ड्स रहती हैं और बाकी जो है इसके फ्लावर ये सारे इस तरह से खिल चुके हैं, ये ऐसे। और जो ये फर्स्ट वाला फ्लावर था ये अभी इस तरह से ख़त्म होने लग गया, ये ऐसे। और ये सेकंड वाला जो है ये भी हल्का सा हो रहा है ख़त्म, और बाकी जो ये आज ये एक नया खिला हुआ है ये इस तरह से, और बाकी ये 3 बर्ड्स हैं। और इसके अलावा जो इसकी बाकी स्टॉक्स थी ये उनके इस तरह से हैं, ये सारे, ये देखो ये सारे जो हैं एक ही में से जो पर्पल वाले नज़र आ रहे हैं ये सारे एक ही स्टॉक के हैं, एक ही बल्ब के जो हैं ये सारे हैं। और आज एक ये नया कलर खिला हुआ है, ये इस तरह से, ये ऑरेंज सा रेड कलर है इसका, ये ऐसे। और इसका थ्रोट जो है वो येलो है, ये ठीक से उसे फोकस नहीं कर पा रहा है, कलर शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। और इस वाले बंच में भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं इस तरह से, ये ऐसे। एक ये वाला बर्ड जो है ये थोड़ा बड़ा सा है और ये बाकी वाले बर्ड अभी छोटे से हैं, और ये इस तरह से है। ये वाला जो बंच है ये भी इसी के साथ से है, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ये एक जो स्टॉक आ रही है और ये वाला भी इसी स्टॉक में से है। और ये वाले जो आ रहे हैं बर्ड्स ये भी इसी बल्ब में से निकल रही है इसकी ये सेकंड वाली स्टॉक, और बाकी इसमें से ये कुछ
न्यू स्टॉक्स निकल रही हैं, ये ऐसे, और एक ये यहाँ पे है, और एक ये तो है रूसी का है। और ये अब देखते हैं कि इनके कौन से कलर्स होते हैं। और जो है एक इसमें मज़े की चीज़ जो मुझे लगी है कि वो इन दोनों की फ्रेगरेंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, चेंज है, कह लें कि एक तरह से बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे से। इसकी फ्रेगरेंस नो डाउट अच्छे वे में ऑपोजिट है, इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि प्लांट एक ही है, स्पीशी एक ही है, लेकिन कलर चेंज होने से उसकी जो है फ्रेगरेंस वो भी चेंज हो रही है। और मुझे इसकी फ्रेगरेंस जो है वो ज़्यादा मज़े की लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसकी भी अच्छी है, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं स्मेल किया हुआ था, अब मैंने ये स्मेल किया तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस है वो उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अभी देखते हैं कि बाकी और कलर जो इसमें से निकलते हैं उनके साथ कैसा रहता है। क्या पता सभी की डिफरेंट हो जाए फ्रेगरेंसेस, क्या पता कुछ थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस हो जाए, लेकिन फिलहाल तो इन दोनों की जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। तो देखते हैं ये कैसा रहता है। और ये मेरे फ्रीशिया आज 14 मार्च है, और ये इस तरह से मेरे फ्रीशियाज खिल रहे हैं। ये पर्पल वाला जो है ये इस तरह से, ये जो एक निकली थी इसकी ये पूरी, ये ऐसे, और ये इसके ब्लास्ट वाले फ्लावर्स खिल रहे हैं। इसमें सिर्फ ये एक बर्ड रह गया, ये इस तरह से। बाकी सारे जो हैं वो पूरे खिले हैं, काफ़ी बड़े बड़े से खिले हैं ये इस तरह से। और साथ में ये जो है एक और ब्रांच थी इसकी, ये वो है, ये वाली भी इसी की ब्रांच है, ये वाली भी इसी की ही ब्रांच है, और ये पर्पल वाले जो जितने भी नज़र आ रहे हैं ये पर्पल वाले, ये सारे इसी की ही ब्रांच हैं। और ये यहाँ पे अभी और भी हैं जो कि इसी के साथ के पर्पल के साथ के ही हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से अभी खिलेंगे। ये हो गया। और अब ये ऑरेंज वाले की कुछ इस तरह से है कि ये ऐसे हैं, ये जो फ्लावर इसमें पहले खिले थे ये वाले अब ख़त्म हो रहे हैं, और ये आगे से न्यू खिल रहे हैं, और आगे से ये इसमें और बर्ड्स भी हैं। और ये इसकी सेकंड ब्रांच, इसके भी खिलने लग गए हैं। इसका ये आज फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ है, और साथ में इसके अभी और बर्ड्स भी हैं। और ये एक थर्ड ब्रांच, इसमें अभी सारे बर्ड्स हैं। और एक ये फोर्थ ब्रांच, इसमें अभी ये बर्ड्स ज़रा छोटे हैं। और एक यहाँ पे ये फिफ्थ वाली, ये भी इसी के साथ की ही है। ये एक ही में से आ रही हैं ये सारी, नीचे से अगर आप देखो ना तो ये एक ही में से वो सारी आ रही हैं। तो ये सारे ऑरेंज के हो गए। और जो मैंने अभी इस साल न्यू लगाए थे उनमें से एक जो है वो ऑरेंज निकला है, सेम टू सेम वो पहले जैसा। ये ऐसे, ये अलग से है शायद, हाँ अलग से ही है ये इस तरह से। और बाकी जो है ये दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। ये कौन कौन से निकल रहे हैं आई डोंट नो, वो सारे अब मिक्स हो चुके हैं, नए पुराने कोई समझ नहीं आ रही कि कौन से हैं वो, क्योंकि नीचे से उनके पप्स भी निकले हैं, तो वो उस तरह उस वजह से वो सारे जो हैं वो मिक्सअप हो गए हैं। तो फाइनली फ़िलहाल ये इस तरह से है। और अभी ये जो नए वाले बल्ब्स में से हैं तो देखते हैं कि इनके कौन से कलर निकल रहे हैं। और लोगों के मैंने देखा था वाइट कलर भी लगा रहे थे, आई विश के मेरा भी वाइट निकल आए। तो और इसमें कौन से कलर्स होते हैं मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे ऐसे फिर निकलते हैं खिलते हैं, तो शायद कुछ पिंक भी हो जाए, इसमें पिंक भी हो जाए तो मज़ा आएगा। ऑरेंज तो रेड और ऑरेंज तरह का ये कलर, ये तो हो गया, पर्पल भी हो गया, वाइट हो जाए और अब एक पिंक हो जाए। और कौन से कलर होते हैं, हाँ बस यही कलर होते हैं, तो फिर सारे कलर्स पूरे हो जाएंगे। और काफ़ी मल्टीप्लाई भी होता रहता है, और काफ़ी मतलब कि इजी बल्ब भी है, आपका इजीली स्टोर भी हो जाता है, और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रेगरेंस का तो आप बस पूछो ही मत, अब इतने सारे फ्लावर्स जो कि एक टाइम पे इकट्ठे निकले हुए हैं, तो अब अगर इसके पास से भी गुजरो तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ फ्रेगरेंट चीज़ पड़ी हुई है। और थोड़ा करीब हो के इसे देखो अगर, तो जब तो बहुत तेज़ इसकी जो है वो फ्रेगरेंस फील होती है। फ्रेगरेंस वाइज ये फ्लावर जो है मुझे बहुत पसंद आया, और बाकी ग्रोथ वाइज भी अच्छा है, ठीक है, और स्टोरेज वाइज भी अच्छा है, हो जाता है स्टोर। लास्ट टाइम तो कुछ मेरे बल्ब्स के साथ हैंड हो गया, उस वजह से मेरे साथ स्टोर हो नहीं पाया, लेकिन जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि ये इजीली स्टोर हो जाता है, और बहुत सारा ये मल्टीप्लाई भी होता है, और बहुत जल्दी इस पर फ्लावर्स भी आ जाते हैं। मतलब कि एक साल के अंदर अंदर ही इस पर जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर अगर इसमें से निकला है तो एक साल के अंदर अंदर ही उस पर फ्लावर्स भी आ जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता। कुछ बल्ब होते हैं जो इनको के 2-3 साल बाद जाके मेच्योर होते हैं, फिर उन पर फ्लावर्स आते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो आपकी एक साल के अंदर अंदर आपके जो नया पप निकल रहा है उसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, तो वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है। तो अभी देखते हैं कि ये बाकी कैसा रहता है, बाकी कौन से कलर्स निकलते हैं, फिर जैसा भी कुछ होता है वो साथ साथ देखते हैं। और अभी इसके फ्लावर्स जो हैं ये कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, ये सारे, ये इस तरह से ये भी ख़त्म हो गया है, ये वाला भी सारा ख़त्म हो गया है, और ये वाले भी सारे ख़त्म हो गए हैं, ये इस तरह से,
ये सारे ख़त्म होते जा रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से खिल रहे थे ये ऐसे। और ये जो सबसे पहले वाला खिला था ये वो वाला है, और ये उसके बाद से जो खिले थे इसमें अभी थोड़े फ्लावर्स जो हैं वो कुछ फ्रेश हैं ये इस तरह से, और अभी भी इनकी बहुत मज़े की फ्रेगरेंस आ रही है। और यहाँ पे भी ये कुछ नए खिले हैं, इसमें तो 3 ही फ्लावर्स हैं, बस 2 खिल चुके हैं और एक अभी इसके साथ बर्ड है। और इस वाले में भी कुछ थोड़े से खिले हैं, ये आज खिला हुआ है, और ये कुछ पुराने वाले हैं। इसमें भी ये 2 ही फ्लावर नज़र आ रहे हैं मुझे, एक 3 है, ये 2 ख़त्म हो चुके हैं और एक आज ही खिला हुआ है। और एक मज़े की चीज़ ये कि ये कुछ मुझे नया कलर लग रहा है, ये मुझे ऑरेंज वो येलो लग रहा है, क्योंकि जब ये ऑरेंज खिला था तो इसका बर्ड ये इस तरह से ऑरेंज कलर का था ये ऐसे, और इसका बर्ड अभी ये येलो कलर का है, तो मुझे लग रहा है कि ये येलो होने वाला है। चलो येलो भी एक कलर आ जाएगा। और दूसरा ये कि मुझे वाइट का इंतज़ार है अब, कि कोई अंदर से मेरा वाइट भी निकल आए। तो देखते हैं कि वाइट निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि ये भी येलो निकला है और ये वाला भी येलो निकला है। ये आई थिंक 2 डिफरेंट ही हैं। हाँ, ये जो नए मैंने लगाए थे ये उनमें से हैं, और ये 2 अलग अलग से बल्ब हैं। हाँ, ये वाला अलग से बल्ब है और ये वाला अलग से है, और एक ये तीसरे वाला ये अलग से है, और चौथे वाला तो पर्पल ही निकल आया था। हाँ बस इतना ही है, बस अब और नहीं कुछ भी निकलेगा, मतलब कि वाइट नहीं निकलेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो ये फिलहाल कुछ इस तरह के लग रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो अभी आज ये एक नया कलर खिला है, ये इस तरह से येलो। ये 2 बल्ब में से अलग अलग निकली हैं ये, और ये दोनों येलो हैं। और ये तीसरी शायद ये अलग से है, और ये भी येलो है। मतलब कि जो मैंने इस सीज़न में 4 नए बल्ब्स लगाए थे उसमें से 3 येलो निकले हैं, और एक जो है उसमें से ये ऑरेंज निकला है, और ये पर्पल वाला ब्लू वाला जो था ये मेरा पहले का है, और एक पहले का मेरा ऑरेंज वाला है। तो बस ये इस तरह से कुछ 3 कलर्स मेरे पास बने हैं। और बाकी जो इनके फ्लावर्स थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं, तो उन्हें मैं हटा दूंगा ये ऐसे। अब इस स्टॉक में से तो देखो ये सारे ख़त्म हो गए, तो इसको मैं यहाँ से रख के काट दूंगा ये ऐसे। और इस वाली स्टॉक में से भी ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, और ये भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए फिर इनको मैं यहाँ से रख के हटा दूंगा, क्योंकि अब इनका काम ओवर हो चुका है। इसमें से भी ये वाले तो शायद खिला था 1-2 यहाँ से, और ये वाले भी सारे ऊपर से ख़त्म हो चुके हैं, फ्लावर्स इनके गिर चुके हैं, तो ये भी यहाँ से जाएंगे ऐसे। ये हो गया, और ये तो छोटा सा है कुछ, ये तो खिलेगा भी नहीं, तो इसे भी काट देंगे। और इस वाले में से भी ये सारे हो चुके हैं ख़त्म, ये भी काट दूंगा, ये भी काट दूंगा, ये भी जाएगा। इस वाले में एक फ्लावर ये है भी है, और बाकी के इसके कुछ ख़त्म हो चुके हैं, तो जो ख़त्म हो चुके हैं उन्हें उतार देते हैं। बाकी ये जो 1-2 हैं अभी फ्रेश, इन्हें रहने देते हैं। ये हो गया। और इस वाली में से भी ये एक पुराना फ्लावर उतार देते हैं, और इस वाली स्टॉक में से भी ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सारे निकाल देते हैं। और इस वाली में से भी ये 2 ख़त्म हो चुके हैं, और एक अभी इसमें फ्रेश है, ये रहने देते हैं। और एक यहाँ पे ये न्यू निकल रही है, ये वाला, ये भी एक नया कलर निकल रहा है शायद। हाँ, अब ये देखते हैं कि ये कौन सा होता है, मुझे लग रहा है कि ये भी येलो ही होगा। और बाकी ये कुछ इस तरह से हैं। अब प्लांट जो है वो थोड़ा नीट लगना शुरू हो गया है ये ऐसे। और साथ ही मेरे ये एम्ब्रायडर्स जो हैं ये भी खिलने लग गए हैं ये इस तरह से। और एक ये भी खिल रहा है रेड जाम, और ये जब खिल जाएगा तो फिर इसका भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। एम्ब्रायडर्स पे मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, और काफ़ी सारे मेरे पास ही यहाँ पे एम्ब्रायडर्स हैं। और इतना सारा कचरा जो है अभी मैंने इसका उतार दिया है, और अभी देखते हैं कि ये जो एक नया कलर निकल रहा है, निकलेगा तो ये येलो ही, क्योंकि पता मुझे चल रहा है। और फिर देखते हैं कि ये सारे जो हैं ये कब तक रहते हैं। और बाकी फ्रेगरेंस जो है इसकी मैं ज़रा स्मेल करके बताता हूँ। फ्रेगरेंस इसकी भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे, लेकिन इस ऑरेंज वाली से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन पर्पल से थोड़ी डिफरेंट है। तो हल्की सी बस थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी ये सारी ऑरेंज जैसी ही है। तो ये इस तरह से भी मेरा येलो वाला है, इसकी फ्रेगरेंस भी मज़े की है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये बाकी कब तक रहता है और ये कितनी देर और चलते हैं। और ये मेरे फ्रीसियाज आज बहुत सारे खिले हुए हैं ये इस तरह से, ये इस स्टॉक के हैं, और ये वाले जो हैं ये दूसरी स्टॉक के हैं।
तो वो सारे एक तरह से इकट्ठे लग रहे हैं। और ये एक अलग से बल्ब है, ये ऐसे, और ये एक अलग से बल्ब है इस तरह से। बाकी ये जो पहले ऑरेंज वाले निकले थे ये वो वाले हैं, ये वाले जो कि अभी ख़त्म हो रहे हैं। और फिलहाल इसमें से कुछ नहीं निकल रहा, ये कुछ छोटे छोटे से निकल रहे हैं ये यहाँ पे। और ये नहीं लगता मुझे कि खिलेंगे। एक ये यहाँ से भी एक ये छोटी सी स्टॉक निकल रही है, पहले वाले तो इसके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये अभी साथ से ये छोटी सी एक और निकल रही है, तो वो नहीं मुझे लगता कि खिलेंगे अभी। बस ये जो खिले हुए हैं या इनके साथ ये जो बर्ड्स हैं अभी, एक तो ये इसके साथ एक दो बर्ड्स हैं, और इसका तो अभी ये फर्स्ट फ्लावर खिला, तो इसके आगे भी 3-4 बर्ड्स अभी और हैं जो कि खिलेंगी। और इस वाले में भी आगे 1-2 बर्ड्स हैं जो कि अभी खिलेंगी। तो बस यही वाले अभी खिलेंगे, अब मज़ीद इसमें से और नहीं निकलेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये कब तक रहते हैं, और फिर बाद में मैं इसका पानी बंद कर दूंगा, या थोड़ा बहुत पानी से मैं दे भी दूँ। फिर जब इसकी फोलिएज ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर जब हम इसका जो असली वाला पानी है जब बंद करेंगे। फोलिएज तो वैसे इसकी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है, अब ये अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो उस वजह से गर्मी काफ़ी बढ़ने लग गई है, और ज़्यादा गर्मी की वजह से फिर इसके लीव्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं ड्राई, और बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी अभी इसका सीज़न ओवर हो रहा है, तो अब इसने आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई ही होना है। जितने फ्लावर्स इसने निकाले हैं यही बस निकालेगा, बाकी इसने फिर ड्राई होने लग जाना है। तो फिर जब इसके लीफ ड्राई होने लग जाएंगे, फिर मैं सोचूंगा कि इसको निकालना है या अंदर ही रहने देना है, वो फिर जब बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल आज ये निकले हुए हैं, और फ्रेगरेंस बहुत मज़े की है, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ये इस तरह से, ये 3-4 बंच तो हैं ही हैं, तो वो काफ़ी अच्छी और मज़े की फ्रेगरेंस आ रही है। ये ज़्यादा फ्लावर्स होने की वजह से काफ़ी दूर तक इसकी फ्रेगरेंस आती है। तो देखते हैं ये कब तक रहते हैं और नेक्स्ट इसमें क्या होता है। अभी ये आज अप्रैल की 7 तारीख है, बादल हुआ है आजकल, और थोड़ी सी ये हवाएं भी चल रही हैं इस तरह से, और इसके फ्लावर जो हैं ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। और अभी मैं इसकी जो फाइनल वाली डेड हेडिंग है वो करने लगा हूँ, जिसके साथ मैं इसकी ब्रांचेस भी काट दूँगा। ये जिस तरह से ये सारी अंदर से इसकी आ रही है, ये ऐसे एक ब्रांच इसकी वो स्टॉक, ब्लूमिंग स्टॉक, ये इस तरह से मैं इसको काट दूँ। ये ऐसे ये सारे इसके ड्राई फ्लावर्स जो कि सभी के ड्राई हो चुके हैं इस तरह से। ये वाले भी जितने खिलने थे वो खिल चुके हैं, जो नहीं खिलने थे वो नहीं खिले हैं। और यहाँ से मैं एक देख रहा था कि ये एक निकली थी, शायद इसमें से फ्लावर खिल के ख़त्म हो गए हैं ऊपर से, या पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ, ये नहीं खिले हैं ये उस तरह से। ये एक यहाँ पे भी आ रही थी, ये इस तरह से, एक ये यहाँ पे आ रही थी इसकी एक स्टॉक, तो इसके ऊपर भी फ्लावर नहीं खिले हैं। वो शायद इस वजह से क्योंकि इसका सीज़न ओवर हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से जो अब नए फ्लावर रहते थे जो अभी खिलने वाले, वो वाले उस तरह से नहीं खिले हैं। तो ये सारी इसकी ब्रांचेस ऊपर से मैं हटा के इस तरह से, और इसके हल्के हल्के से लीफ भी मैं ऊपर से काट दूंगा, ताकि इसका बोझ थोड़ा हल्का हो, और फिर इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको ये सारा ऊपर से मैं हटा के तो फिर दिखाता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसमें इतनी सी इसकी प्रूनिंग कर दी है, और ये सारे वाले इसके मैंने लीव्स जो थे ऊपर से जो लंबे हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता से ये गिरने लग जाते हैं फिर, क्योंकि मैंने ये स्टिक्स भी लगाई हुई थी, ये भी मैंने निकाल दिए हैं, तो ये निकालने से वो मज़ीद गिरने लग गया था। तो फिर इसलिए मैंने इसका ज़रा बोझ हल्का करने के लिए ऊपर से इसके फालतू लीव्स काट दिए थे। यहाँ से इसके लीव्स इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं ये ऐसे, तो इसको हम खींचेंगे आहिस्ता से। अगर तो ये निकल आता है खुद ब खुद ही तो इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से अब इसके बाकी के लीव्स जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन होते जाएंगे। अभी इसकी पानी की कंजम्पशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और क्योंकि ग्रो तो अब ये करेगा नहीं, तो अभी ये जितनी सी इसकी सॉइल मॉइस्ट है मैं बस इतनी सी ही रहने दूंगा, मज़ीद इसमें मैं पानी नहीं दूंगा, ताकि ये सॉइल ड्राई हो जाए और इसके लीफ भी आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होना शुरू हो जाए। तो फिर जब जैसे इसके लीफ सारे ड्राई हो जाएंगे तो फिर बाद में देखेंगे इसको क्या करना है, या तो मैं सॉइल में ही रहने दूंगा इसे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी स्पेस है पॉट में ना, कि अभी 1 साल और रह सकता है, इतने ज़्यादा क्राउडेड नहीं हुए। अगर तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाते हैं आपके बाद फिर आपको निकालने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी मुझे उस तरह से इतने क्राउडेड नहीं लग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं बीच ही रहने दूँ अभी। फिर नेक्स्ट ईयर अगर ये हो जाते हैं तो फिर जब मैं इसे निकालूंगा, है जो भी होता है इसे बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ये मैंने इसे इस तरह से कर दिया है, और अभी इसका फॉलिएज ड्राई होने का वेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि और कितने दिन से लगते हैं फॉलिएज ड्राई करने में, और फिर बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। अभी ये मई का स्टार्ट चल रहा है, और इसके लीव्स जो हैं ये इस तरह से सारे ड्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल देंगे इस तरह से।
जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, जब आपने निकाल लें, जब अभी ग्रीन होते हैं तो वो ज़रा खींचने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके साथ बल्ब आपका नीचे से डैमेज भी हो सकता है। तो आराम से खींचेंगे, जितने जितने से निकल रहे हैं वो उतार देंगे। अगर कोई नहीं निकल रहा तो वो ज़ोर ज़ोर से खींच के उसे उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नीचे से बल्ब को डैमेज भी कर सकता है। तो ये इस तरह से। अब आप इस स्टेज पे चाहें तो नीचे से बल्ब्स को निकाल के तो आप स्टोर कर सकते हो। क्योंकि मेरा पॉट अभी बाउंडेड नहीं हुआ था, मतलब कि अभी इसमें काफ़ी स्पेस है बल्ब्स को नीचे मल्टीप्लाई होने के लिए। मल्टीप्लाई तो कुछ खास हुए भी नहीं है, जो पुराने वाले थे उन्हीं के साथ से एक एक दो दो जो थे वो न्यू निकले। जो नए इस सीज़न में लगाए हैं उनके साथ ऐसी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है। तो जब आप देखो कि आपका पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है कि अब उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है कि नीचे से बल्ब जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई होने के लिए उन्हें जगह मिल सके, तो फिर आप उन्हें निकाल सकते हो। और निकाल के या तो अभी निकाल लो या फिर नेक्स्ट सीज़न में जब प्लांट करते वक्त जब आप निकाल लो, सॉइल के अंदर भी जो है वो आपके बल्ब इजीली प्रिजर्व रह सकते हैं। तो अभी मैंने क्या करना है कि इस पॉट को एज इट इज़ उठा के मैंने किसी कूल ड्राई प्लेस पे रख देना है। बाहर छत पे ही पहले पड़ा हुआ था, वहाँ पे नहीं रखना क्योंकि वहाँ पे हीट भी ज़रा ज़्यादा होगी और धूप भी कहीं इधर उधर से पड़ सकती है, बारिश वगैरह भी आ सकती है। तो इसलिए मैं इसको उठा के अपने नीचे बेसमेंट में रख दूंगा, वहाँ पे ज़रा ठंडा रहता है और वहाँ पे ये सारी गर्मियाँ जो हैं वो इजीली रहेंगी। और फिर जब इनका नेक्स्ट सीज़न आएगा लाइक अक्टूबर नवंबर, तो दोबारा से फिर मैं इन्हें निकाल के मतलब कि ऊपर ला के छत पे तो पानी देना स्टार्ट कर दूंगा, फिर इनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा आपके लिए कि किस तरह से आप फ्रीशिया के बल्ब्स को ओवर द ईयर लेके चल सकते हो, किस तरह से स्टोर कर सकते हो और किस तरह से आप उन्हें ग्रो कर सकते हो और किस तरह के उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। और अगर आप इन्हें निकाल के सेव करना चाह रहे हो तो आप उन्हें निकालो बल्ब्स को, अगर तो वो थोड़े मॉइस्ट हैं तो उन्हें शेड में रख के आप ड्राई करो और फिर बाद में उन्हें किसी पेपर बैग में या न्यूज़पेपर में रैप करके तो आप इसे किसी कूल ड्राई प्लेस पे रख दो और फिर सारी गर्मियाँ ये वहीं पे पड़े रहेंगे, इजीली स्टोर हो जाते हैं। ऐसा इसकी स्टोरेज के साथ कोई मसला नहीं है। कुछ लोग होते हैं फ्रिज वगैरह में सेव करना पड़ता है उन्हें कुछ बल्ब्स को, लेकिन इस बल्ब के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है कि फ्रिज में सेव करना पड़े। तो ठीक है फिर, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रह गया हो, कोई कमेंट, कोई क्यूरी वगैरह, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखेगा।